Hello everyone. In this video, we'll discuss about types of Boolean expressions. Basically, there are two types of expressions. Those who are regularly going to use. One is called as a sum of product, and the other one is called as product of sum. यानी कि बुलियन फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो एक तो एसओपी के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट कॉल करते हैं, या फिर हम उसे कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में. सो सबसे पहले हम बात करेंगे what is meant by sum of product. Now if you see, the name itself indicates here several product terms are summed together. यानी कि सबसे पहले आता है प्रोडक्ट टर्म्स. सभी प्रोडक्ट टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हो जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं एसओपी फॉर्म में. दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम हमारे पास वेरिएबल्स है लेट ए एंड बी. सो आई कैन राइट देम एज a into b, one possibility. Other possibility I can write them as a bar b bar. Third possibility, let's say I can write a bar b, or fourth possibility is a into b bar. So ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ a b, a bar b bar, a bar b, a into b bar. Now if I add all of them, जो भी एक्सप्रेशन फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में. What is it? We have added several product terms with each other. So this is going to be the way of representing sum of product. अब ये तो बात हो गया एक्सप्रेशन के बारे में. अगर हम इसको ट्रुथ टेबल के फॉर्म में देखते हैं तो ट्रुथ टेबल में एक तो उसका वैल्यू 0 आता है या फिर 1 आता है, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो उसका इधर वैल्यू 0 होता है या फिर 1 होता है. सो बेस्ड ऑन दैट, इफ एनीथिंग इज देयर, यू कैन राइट दिस एज एफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू समेशन एम. यानी कि एसओपी को अल्टरनेट फॉर्म में हम लिखते हैं फंक्शन इज इक्वल टू समेशन लेगा क्योंकि हमने सभी प्रोडक्ट टर्म्स को ऐड किया है. देन इट कम्स विथ यम इन ब्रैकेट माइन टर्म्स, यानी कि जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है. अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये देखिए ये बी है तो मैं इसको लिखूँगा 3, इसको लिखूँगा 0, इसको लेट सपोज आई विल राइट 0 1 यानी कि 1, और इसको हम लिखेंगे 2. यानी कि आई कैन राइट दिस इक्वेशन समेशन एम 0 1 2 3. व्हाट इट इंडिकेट्स हियर, माइन टर्म्स आर m0 m1 m2 m3. ये 4 माइन टर्म्स है और वो 4 माइन टर्म्स का हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ प्रोडक्ट, स्मॉल f with summation m. Now m, what do you mean by m? So the small m indicates all the product terms called as mind terms. They are simply called as the mind terms. अब इसका वैल्यू 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है. कब 0 को हम ले सकते हैं, कब 1 को ले सकते हैं, और या फिर उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए इन केस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, whenever we'll get 0, it will be treated as complementary. Whenever we'll get 0, it is treated as complementary, and when we get 1, it is called as uncomplimentary. सो 0 के अक्रॉस जो भी वेरिएबल आता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कंसिडर करते हैं. 1 के अक्रॉस जो भी आता है उसको हम कंसिडर करते हैं अनकॉम्प्लीमेंट्री. अब देखिए यही एग्जांपल को हम लेते हैं. फर्स्ट वन इज वी आर हैविंग ए बी. आई एम राइटिंग सिंपली ए बी. देखिए ए अनकॉम्प्लीमेंट्री है, बी भी अनकॉम्प्लीमेंट्री है. सो ए का वैल्यू आ जाएगा 1, बी का भी वैल्यू आ जाएगा 1. ये बाइनरी में है. सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव ए बार बी बार, ए बार बी बार. अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट्री 0, बी भी कॉम्प्लीमेंट्री है 0, सो उसको लिखेंगे बाइनरी में. नेक्स्ट है ए बार बी, ए कॉम्प्लीमेंट्री बी अनकॉम्प्लीमेंट्री, सो आई एम राइटिंग दिस एज 0 1 बाइनरी. फाइनली ए बी बार, ए इंटू बी बार. ए अनकॉम्प्लीमेंट्री उसके अक्रॉस 1 रखेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट्री उसके अक्रॉस रखेंगे 0. ओके, अब ये हो गया बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन. इसको अगर हम डेसिमल में लिखते हैं, 1 1 का डेसिमल होता है 3, 0 0 का होता है 0, 0 1 का होता है 1, और 1 0 का होता है 2. यस, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन विल हैव 4 माइन टर्म्स, नेमली 0 1 2 3. उसको हमने लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं समेशन एम 0 1 2 3. सो दिस इज हाउ व्हेनेवर विल गेट सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सो हमें याद रखना चाहिए 0 कॉम्प्लीमेंट्री होता है और 1 होता है अनकॉम्प्लीमेंट्री.
अब ये तो हो गया टू वेरिएबल का. लेट्स सपोज आई हैव टू राइट ए ट्रूथ टेबल ऑफ थ्री वेरिएबल. सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ थ्री वेरिएबल का ट्रूथ. So let us write a three variable truth table in the form of sum of product. So सबसे पहले let's start with the variable a b c. We'll take this as the input terms, and here I will write that terms expression के form में expression, and here I will write min term designation. So let us start with three variable का truth table. We all know that here LSB bit, so we'll get 0 1 0 1 0 1 0 1. We'll write 0 0, then 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and triple 1. ये हो गया. This is three variable का combinations. Now I will write the expressions. First in this combination a0 b0 c0 है, उसके लिखेंगे a बार इंटू b बार इंटू c बार. इसको लिखेंगे a बार b बार c. थर्ड कॉम्बिनेशन a बार b c बार. फोर्थ a बार b c. फिफ्थ में है a b बार c बार. सिक्स वन इज a b बार c. सेवन्थ को लिखेंगे, देखिए a वन है b b वन है c ज़ीरो यानी कि a b c बार. और लास्ट कॉम्बिनेशन में ऑल वन है तो हम इसे लिखेंगे a b c. ये हो गया. दिस इज सिंपली द टर्म्स इन SOP form. Now I will write its min term. This is our 0 first min term, that is nothing but 0. So we'll write m0 m1 then m2 so on. We can put this as m7. So this is how we can go for the sum of product expressions. कई स्किल है. Now let us start with second type of expression जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, या फिर शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलेंगे हम POS फॉर्म. अब यहाँ पर क्या होता होगा. सो हियर सेवरल सम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी कि जितने भी एडिशन का टर्म्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट बिकम्स ए प्रोडक्ट ऑफ सम, एक्जैक्टली रिवर्स टू दैट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू वेरिएबल्स, सो इसका फोर कॉम्बिनेशन आ सकता है. So I can write them. Let's suppose the addition terms are there. I will take a plus b, then I will take a plus b bar. Let's suppose a bar plus b. Our last sum term है a bar plus b bar. Okay. Now all these addition terms को multiply करेंगे. So this is all are multiplied. So this becomes an एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम. अब इसमें भी जो भी वेरिएबल्स है उसका दो वैल्यू हो जाएगा, एक तो 0 या फिर 1. तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल F इज इक्वल टू पाई कैपिटल M. दिस पाई स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट एंड M स्टैंड्स फॉर मैक्स टर्म्स. पाई ऑफ M इन ब्रैकेट जो भी मैक्स टर्म्स है उसको हम लिखेंगे मे बी 0 1 2 एंड 3. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मैक्स टर्म्स. सो SOP भी माइन टर्म्स था तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्स टर्म. SOP भी समेशन था, यहाँ पर आ जाएगा पाई दैट स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट. फाइन. थर्ड पॉइंट, नाउ विच वेरिएबल शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड द वैल्यूज में बी 0 और 1. तो इसके लिए whenever we will get 0 it will be treated as uncomplimentary, और 1 आता है तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री. एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ SOP. 0 अनकॉम्प्लीमेंट्री 1 कॉम्प्लीमेंट्री. अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हम देखेंगे. फर्स्ट इज a प्लस बी. सो आई एम राइटिंग इट हियर a प्लस बी. अब a और b दोनों भी अनकॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 0. a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0. ऐड नहीं करने का, खाली हमें उसे नोटेट करने का है. नेक्स्ट है a प्लस बी बार. अगेन a 0 b 1. थर्ड इज a बार प्लस b. a कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसके अक्रॉस लिखेंगे 1,
बी अनकॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 0, और थर्ड है ए बार प्लस बी बार। दोनों वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसको हम लिखेंगे 1 1। दिस इज इन बाइनरी। अब लिखते हैं इसको डेसिमल में। सो वी विल नो दैट 0 0 का डेसिमल होता है 0, इसका होता है 1, दिस इज 2 और 3। इसको हम मैक्स टर्म में भी लिख सकते हैं एज कैपिटल M0, M1, M2 and this is M3. So this is how one can denote the terms in product of sum form. I hope you understood this about SOP as well as POS. Now let us see an example how to convert SOP to POS. Now let us take an example of F. Simply I am writing F is equal to A bar plus B bar, and this expression we have to expand into min terms and max terms, यानी कि इससे हमें कौन सा माइन टर्म है कौन सा मैक्स टर्म है वो भी डिटरमाइन करना है। तो हम उसके लिए कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द सेम टर्म्स एज फर्स्ट वेरिएबल इज ए बार, इसके अक्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 1, इट इज़ एज गुड एज द सेम, और बी बार को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। हो गया। अब हमारा पुनरा स्टेप, व्हेनेवर यू विल गेट 1, चेक करो कितने वेरिएबल्स है। इस एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स है, एक ए और दूसरा बी, यानी कि दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बार इंटू 1 के अक्रॉस सेकंड वेरिएबल को लिखेंगे बी प्लस बी बार के फॉर्म में, प्लस बी बार इंटू इसके अक्रॉस लिखेंगे ए प्लस ए बार। वी ऑल नो दैट बी प्लस बी बार विल बी 1, ए प्लस ए बार विल बी 1। अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन विल गेट ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस दिस टर्म ए बी बार प्लस ए बार इंटू बी बार। ओके, व्हाट वी गॉट, ए बार बी बार ए बी बार प्लस ए बार इंटू बी। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखते हैं यहाँ पर ए बार बी बार, यहाँ पर भी ए बार बी बार है, यानी कि सेम टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, ए बार बी बार प्लस ए बार बी बार, एज पर द रूल इट विल बी इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए इंटू बी बार। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में। अब ये एक्सप्रेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऐड किया है, यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज इन SOP फॉर्म। ओके, कैसे लगता है, सिर्फ चेक करो कौन सा ऑपरेटर है। यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड किया है, तो SOP फॉर्म में। SOP फॉर्म में हम 0 को कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं और 1 को लेते हैं अनकॉम्प्लीमेंट्री। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टर्म देखिए, यहाँ पर ए बार है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0, कॉम्प्लीमेंट्री है, बी अनकॉम्प्लीमेंट्री यानी 1, प्लस दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है 0 0, प्लस फर्स्ट अनकॉम्प्लीमेंट्री सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री 1 0। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं माइन टर्म्स में, डेसिमल फॉर्म में। 0 1 यानी होता है M0 प्लस 0 0 सॉरी M1, 0 0 होता है M0 एंड 1 0 होता है M2, यानी कि इस एक्सप्रेशन में 3 माइन टर्म्स है, M0 M1 M2। सो इसको फाइनली लिखेंगे F इज इक्वल टू समेशन M इंटू 0, 1, 2। तो हमने इसको एक्सपांड किया है माइन टर्म्स के फॉर्म में एज 0 1 एंड 2। आई होप यू आर गेटिंग इट। व्हाट वी डिड, हमने सिंपली इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, उसके अक्रॉस सेकंड वेरिएबल को ऐड किया है और इसको एक्सपांड किया है। एक्सपांड करने के बाद फाइनली हमने देखा है जहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री है उसके अक्रॉस 0 रखने का है, अनकॉम्प्लीमेंट्री है अक्रॉस 1। तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ सम, सो व्हाट शुड आई डू। अब देखिए, इफ़ वी आर हैविंग 2 वेरिएबल्स ए बी, तो इसके 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, आइदर 0 0, 0 1, 1 0 या फिर 1 1। ओके, सो एज पर द टर्म्स डिजिटल फॉर्म इज कंसिडर्ड, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 डेसिमल फॉर्म में, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से वी आर हैविंग 3 माइन टर्म्स 0 1 2, यानी कि ये माइन टर्म नंबर 0, ये है 1, दिस इज 2,
ओके, अब यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, इफ़ वी आर टू वेरिएबल्स ए बी, वी आर हैविंग 4 कॉम्बिनेशंस, उस 4 कॉम्बिनेशन में फर्स्ट 3 कॉम्बिनेशन माइन टर्म्स का है, फर्स्ट 3 कॉम्बिनेशन माइन टर्म्स का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बचता है, व्हाट इज लेफ्ट, थर्ड टर्म इज लेफ्ट, इट विल बी आर मैक्स टर्म, यानी कि 3 ही प्रेजेंट है यहाँ पर, तो absent कौन सा था, थर्ड नंबर, यानी कि डेसिमल नंबर 3 था, तो उसको हम लिख सकते हैं मैक्स टर्म, यानी कि वी गॉट मैक्स टर्म नंबर थर्ड और माइन टर्म्स 0 1 2. सो फाइनली in terms of max term or in terms of product of sum, I am writing now f is equal to pi capital M into 3. This is the expression for product of sum and this is for sum of product. Okay, so whenever you get such kind of question, जब चेक कीजिएगा कितने माइंड टर्म्स प्रेजेंट है कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, और जो भी माइंड टर्म एब्सेंट होगा वो डेफिनेटली हो जाएगा मैक्स टर्म एंड वाइस वर्सा. ओके, let us take the next example as convert mind term to max term or convert SOP form to POS form, और ये एक्सप्रेशन है f इज इक्वल टू लाइक दिस वन. अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटर प्लस है, यानी कि ये डेफिनेटली होगा सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, दिस विल बी इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. अब हम इसे कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में, यानी कि मैक्स टर्म के फॉर्म में. इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स यूज्ड है ए बी सी. कौन कौन से है, ए बी सी. तो सबसे पहले हम इसका बाइनरी वैल्यूज डिटरमाइन कर लेते हैं. एफ इज इक्वल टू, लेट स्टार्ट विद दिस 0 0 0. सो देखिए ए बार बी बार सी बार है, तीनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है, सो विल राइट 0 0 0 प्लस दिस इज 0 1 0 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 1 अनकॉम्प्लीमेंट्री के क्रॉस, हमने अभी देखा था. इसको हम कन्वर्ट करते हैं माइंड टर्म्स में, 0 0 0 यानी कि माइंड टर्म नंबर 0 हो जाएगा, प्लस 0 1 0 यानी माइंड टर्म नंबर 2 है, 0 1 1 माइंड टर्म नंबर 3, और ये हो जाएगा माइंड टर्म नंबर 7. ओके, अब देखिए मैंने अभी आपको बोला था जस्ट चेक हाउ मेनी वेरिएबल्स आर यूज्ड, 3 वेरिएबल्स हैं. अब देखिए 3 वेरिएबल्स यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी, और उसका अगर हम ट्रूथ टेबल लिखते हैं तो वी विल गेट 8 कॉम्बिनेशंस. ये थोड़ा सा मैं फास्ट लिखता हूँ सो दैट वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस. 0 1 2 3 4 5 6 और ये है 7. अब देखिए कौन कौन सा माइंड टर्म्स है. M0 ये माइंड टर्म है, M2 माइंड टर्म, M3 माइंड टर्म, M7. अब यूनिवर्सली हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस है, उसमें से 4 कॉम्बिनेशन माइंड टर्म्स के हैं, तो रिमेनिंग कौन कौन सा बचता है, देखिए ये वाला, ये हो जाएगा मैक्स टर्म, ये हो जाएगा मैक्स टर्म, ये भी मैक्स टर्म है, एंड दिस इज ऑल्सो मैक्स टर्म, यानी कि M1 M4 M5 M6 विल बी आर मैक्स टर्म्स. सो उसी हिसाब से हम अगर अब लिखते हैं कैपिटल F इज इक्वल टू M1 M4 M5 M6. अब इसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, सो विल राइट F इज इक्वल टू M1. देखिए M1 में क्या है 0 0 1. अब 0 अनकॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं A प्लस B प्लस C बार इनटू M4. अब देखिए A इज इक्वल टू 1 है अनकॉम्प्लीमेंट्री, तो हो जाएगा A बार प्लस B प्लस C इंटू M5, A बार प्लस B प्लस C बार इंटू M6 1 1 0. A 1 है कॉम्प्लीमेंट्री है, B भी 1 है कॉम्प्लीमेंट्री, प्लस C 0 है अनकॉम्प्लीमेंट्री यानी कि C. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म या फिर मैक्स टर्म के फॉर्म में हमने इसको लिखा है. सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट माइंड टर्म्स इनटू मैक्स टर्म. अब सबसे यूजफुल थ्योरम या फिर टर्म हम कह सकते हैं, इस टर्म्स को हम यूज़ करते हैं के मैप में, SOP और POS के. तो इस समय पे याद रखने का है 0 अनकॉम्प्लीमेंट्री SOP में होता है, POS में कॉम्प्लीमेंट्री, और रिवर्स सॉरी SOP में 0 को हम कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं और POS में 0 को हम लेते हैं अनकॉम्प्लीमेंट्री, और उसको रिवर्स करना है 1 के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. थैंक यू.